बहरीन की कारोबारी बरादरी को मजबूत ताल्लुकात इक्तसादी ताउन में बदलने की दावत, सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की पेशकश। वजीर आजम का मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खिदमात दे रहे हैं। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजर्बा है। वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल पर बहरीन के अवाम और क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाक बहरीन इक्तसादी ताउन मजीद बढ़ाने का आज़म। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की बहरीनी वजीर ख़जाना शेख सलमान बिन खलीफा से मुलाकात। इक्तसादी शराकत दारी के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मुश्तरका टीमों के क़याम पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में बहरीन के वजीर दाखिला से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकत मजीद मजबूत होगी। पाकिस्तान और UAE का स्ट्रैटेजिक मुआशी शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। UAE के नए सफीर की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, सकाफत और स्ट्रैटेजिक ताउन पर बातचीत। वजीर खजाना का UAE की मुसलसल माली और तकनीकी मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। दोनों ममालिक का तजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा में शराकत बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मुलाकात में दिफाई ताउन और तरबियती तबादलों पर भी बातचीत की गई। वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। मरियम नवाज फिर बरस पड़ी। नाम दिए बगैर बाज वज़राए आला और ओहदेदारों पर तनकीद, फजूल कामों पर तवज्जो देने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा, समझ नहीं आती लोगों को जलसा, जलाओ घेराओ, मार दो, खींच लो, गालम गलोच का वक्त कैसे मिलता है? क्या इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? मरियम नवाज ने यह भी कहा, पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। सूबे में रोटी और सब्जियों की कीमत के लिए फिक्रमंद हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज हैं, इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात देंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हजारों स्पेशल बच्चे सहूलतों से फायदा उठाएंगे। जुर्रत के पैकर और वफा के मुजाहिद कैप्टन इरशाद की जुर्रतमंदाना दास्तान। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और जुर्रत की दास्तानें सुनहरी हरूफ में दर्ज हैं। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के गाजी कैप्टन इरशाद की दास्तान ने दिलों को छू लिया। पाक फौज के गाजी कैप्टन इरशाद ने अपनी दास्तान बयान करते हुए बताया कि पोस्टिंग के दौरान सियाचिन, जनूबी वजीरिस्तान, तीरा और राजगाल में इंतहाई सख्त हालात में जिम्मेदारियां निभाई। फितना अल खवारिज के जेर असर खारजियों ने हमला किया, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज के निज़ाम के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। सिंध को पाकिस्तान से अलग करना नामुमकिन, राजनाथ दिमागी मसाइल का शिकार। सिंध असम्बली में भारतीय वजीर दिफा के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर। वजीर आला सिंध कहते हैं, गंदे अंडे हर जगह होते हैं, लेकिन ये तो गंदे अंडों से भी नहीं। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। राजनाथ को सिंध का इतना दर्द है, मैं समझा शायद सिंध से हिजरत करके गया होगा।
मुराद अली शाह का असेंबली में इजहार ख्याल, कहा भारतीय वजीर दिफा और उसका बाप भारत में ही पैदा हुए। ये शिकस्त खुर्दा शख्स तवील अरसे से भारत का वजीर दिफा है। उन्होंने सिंधु का पानी नहीं पिया, शायद इसलिए ऐसे बयान दे रहा है। राजनाथ का कसूर नहीं, शिकस्त की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भभकी के खिलाफ सिख पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हो गए। भारतीय जबरो इस्तिबदाद का शिकार सिखों का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मोदी का साथ देने से इनकार। सिख फॉर जस्टिस का भारत के खिलाफ सिखों की पाक फौज में खुली भर्ती का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पुन्नू का कहना था कि भारतीय वजीर दिफा की सिंध पर कब्जे की खुली धमकी के पेश नजर पाकिस्तान को फौरी सिखों के लिए खुसूसी भर्ती का रास्ता खोलना होगा। लाहौर में खुसूसी बच्चों के लिए मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी बच्चों से बातचीत, शफकत का इजहार किया, गले भी लगाया। खुसूसी बच्चों ने वजीर आला मरियम नवाज के हमरा तस्वीरें भी बनवाई। वजीर आला पंजाब ने बच्चों में खाने पीने की अशिया भी तकसीम की। मरियम नवाज ने खुसूसी बच्चों के क्लासरूम्स और सहूलियात का जायजा लिया। बच्चों की बनाई दस्तकारियों और पेंटिंग्स में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। कौमी असम्बली का इजलास जारी, 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मुल्की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर बहस भी होगी। सेनेट इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल मजीद गौर के लिए पेश होगा। साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के बैंक अकाउंट्स की बंदिश बारे तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवां सेशन में बुलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में 9 मुंतखब अरकान कौमी और पंजाब असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA 104 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद कामयाब करार। NA 185 DG खान से मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर खान को कामयाबी का परवाना मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने NA 96 फैसलाबाद से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। पंजाब असम्बली के 5 हलकों से नून लीग और PP 269 से पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी कामयाब करार। करप्शन को कंट्रोल में नहीं ला सके, सूबाई हुकूमतों में मिस गवर्नेंस, रिफॉर्म्स की कमी से आवाम के हकाइक छुपाए जाते हैं। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो मुल्क में ग्रोथ नहीं होगी, कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भी बढ़ गई है, हुकूमत के एदाद शुमार पर किसी को यकीन नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास, फिल्मी मंसूबों की पेशरफ, इदारे की मजमूई हिकमत अमली और कौमी बयानियां उजागर करने से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। कहा फिल्म और मीडिया के जरिए सूबे की सकाफत, तारीख, समाजी मसाइल और अवामी खिदमात के शोबों को नुमाया तौर पर पेश किया जा सकता है। मुआशरे में मुस्बत पैगाम फैलाना वक्त की जरूरत है। सूबाई हुकूमत चाहती है कौमी बयानिए, यकजहती और तरक्याती इकदाम को मौसर अंदाज में पेश किया जाए। शर्जील इनाम मेमन की महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत पर 5300 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। कहा अवाम के टैक्स से बाहर जजीरे खरीदे जा रहे हैं। अलकादिर ट्रस्ट पर केसेस बनाए गए लेकिन 5000 अरब रुपए की करप्शन पर सब खामोश है। खून के आखिरी कतरे तक अवाम के हुकूक के लिए खड़ा रहूंगा। जम इजला को 2018 से अब तक माली लिहाज से जम नहीं किया गया। NFC में 14.6% शेयर था जो फाटा इंजमाम के बाद 19% बन रहा है। 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग होने जा रही है। हाइडल प्रॉफिट का 2200 अरब रुपए विफाक के जिम्मे है।
पंजाब हुकूमत किसानों को सब्सिडी से इनामी स्कीमें और किसान कार्ड दे रही है। खुशी हुई कि कोई किसानों की बात करने वाला नजर आया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, ज़राअत का शोबा आज भी मुश्किलात से दो चार है। वही थ्रेशर वही बीज इस्तेमाल हो रहे हैं। 1960 से आज तक रिसर्च करके सलाहियत को ना बढ़ाया जा सका। लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा का मुबैना अगवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। अदालत का पुलिस और तहकीकाती इदारों की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही और FIA भी तफ्तीश नहीं करना चाहती। अगर किसी को बगैर सर्च वारंट उठाया गया तो ये अगवा समझा जाएगा। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए। 3 साल की बच्ची को 6 दिन माँ से अलग रखा गया। अदालतें कुछ न कर सकी तो फिर उनके वजूद का मकसद क्या रह जाता है? ये मामला आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, FIA और मजिस्ट्रेट के पास इल्तवा में है।